मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 40 बनाइए, अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। बच्चों, आज आपके 2021 का लास्ट डे है। उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, बहुत सर्दी हो रही है, ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है अध्याय कौन सा पढ़ने वाले, मानव पर्यावरण के अननोन क्रियाएं, उष्णकटिबंधीय एवं उष्ण प्रदेश। ये जो हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे उसी को ही आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा किसी भी स्थान की वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि किसी देश में कैसी वनस्पति है, किसी जगह पे कैसी वनस्पति है, उसके लिए वर्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि वर्षा से ही पानी मिलता है। सब जगह नदी हो, सब जगह तालाब हो, ये ज़रूरी नहीं है ना, है ना। तो लिखा है जिन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण वहाँ क्या हो जाता है, संघन वन उग जाते हैं, उन्हें वर्षावन कहते हैं। तो कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ वन उग आते हैं अपने आप से, है ना। उन वनों को हम लोग क्या कहते हैं, वर्षावन कहते हैं। आइए आज हम वर्षावन यानी विशेषकर अमेज़न बेसिन की और वर्षावन के निवासियों के बारे में जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वर्षावन, वर्षावन वनस्पति एवं वन्य जीव। ठीक है, तो यहाँ के वन कैसे हैं और यहाँ वन्य जीव कैसे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है इस तरह के वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी इस तरह के जो पेड़ होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे। तो कॉमन सी बात है। उसके बाद लिखा है वे इतने संघन होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यानी पेड़ इतने ज़्यादा ऐसे शेडफुल होते हैं, इतने ज़्यादा कि आपकी जो धूप की किरणें हैं वो नीचे ज़मीन पर पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, आगे लिखते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। अब जब धूप ही नहीं आ रही है तो भूमि पर कैसे असर होगा, है ना। भूमि कैसी रहेगी, प्रकाश रहित यानी धूप से बिना, और नम गीली बनी रहेगी। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। यानी ऐसे ही पेड़ यहाँ पे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं जिनकी जड़ों के लिए धूप की ज़रूरत ना हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ अक्रीड एवं बोर्डनिया पैदा होते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो ये परजीवी पौधे हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ है टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। तो आपको पता चल गया यहाँ कैसे पक्षी पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले क्या होते हैं, आपके टैपियर भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बंदर, स्लॉथ, ये चींटी खाने वाले टैपियर, ये सब आप जानते हैं, ईवीएस में आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। सांप एवं सरीसृप के विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, जैसे मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ आदि। ठीक है, तो इस तरह के इतने खतरनाक जहरीले सांप भी यहाँ पाए जाते हैं। यानी कई हज़ारों कीड़े मकोड़े भी यहाँ निवास करते हैं, क्योंकि नमी वाले क्षेत्र में बेटा कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्षावन के निवासियों की। तो यहाँ हमने पढ़ा यहाँ की वनस्पति कैसी होती है, ज़मीन कैसी होती है, और उसके बाद यहाँ के जीव क्या क्या है ना। अभी हमने इसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे यहाँ पे के रहने वाले लोगों के बारे में। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं, है ना, जिसे हम कतन एवं दहन कृषि कहते हैं। कतन एवं दहन कृषि का पद्धति का मतलब क्या होता है, कतन के पहले काटो, दहन उसे जलाओ और उसके बाद अपनी फसल उगाओ। ठीक है, कब बोलते हैं आगे, यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदियों में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं अपनी ही उगाई साग सब्जियां जो भी हैं से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिए मछली या फिर जो भी शिकार है वो नहीं मिला तो क्या खाएंगे, भूखे थोड़ी ना रहेंगे, तब हम साग सब्जी खा लेंगे। ठीक है, इनका मुख्य भोजन
मैनियोक है, ठीक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। तो अब ये कोई चीज़ होती होगी जो ये लोग खाते हैं, तथा यहाँ आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। अच्छा, ये एक आलू की जैसे ही कोई वेजिटेबल है जो ज़मीन के अंदर पैदा होता है। इसके अलावा टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद आदि भी उगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको लिखा है ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। यानी कि जो चींटियों की रानी होती है वो थोड़ी बड़ी सी होती है ना, उसको, और अंडकोश वगैरह ये सब चीज़ें भी ये लोग खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। नकदी फसलें इसलिए क्योंकि इसको हम घर में तो यूज़ करते नहीं हैं, ये मार्केट में ही बेची जाती हैं और इससे पैसा कमाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इन्हें नकदी फसलें कहा जाता है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, है ना, तो इससे उनकी लकड़ी मिल जाती है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मालोका कहे जाने वाले अपने बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है ना, ऐसे करके कि बारिश धूप जो भी है उस सब क्या हो जाए, गिर जाए, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अमेज़न बेसिन के जीवन में बदलाव, कि किस तरह से अमेज़न के जो बेसिन के जीवन है उसमें बदलाव आ गए, देखते हैं। यहाँ लिखा है 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से क्या हुआ, वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। यानी अब क्योंकि ये ऐसा बन गया है तो इसलिए अंदर तक सब जा सकते हैं। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां के मूल आबादी उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते रहे, ठीक है। कि अब वहाँ पे हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर जाने लगा है, वहाँ काफ़ी सारी आबादी हो गई है, पहुँच जाती है, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ की जो मूल आबादी है उसको वहाँ से निकाल के कहीं और बसा दिया और उसके बाद उनको खेती वेती उसी हिसाब से करने दी, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है विकास की गतियों के कारण, अच्छा, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो गए, है ना। यानी विकास बढ़ रहा है, गतिविधियाँ हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या वो जो जैविक वर्षावन थे, जैविक विविधता वाले थे, वो सब नष्ट हो गए। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावनों का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है ना। यानी बहुत ज़्यादा तादाद में वर्षावन क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है, यानी इससे जो है नेगेटिव आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वर्षावन के कारण मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो क्या होती है, बह जाती है एवं संघन वन जो है बंजर भूमि में बदल जाता है। यानी कि जो भूमि इतनी अच्छी है जहाँ पे बिना कुछ करे पेड़ निकल रहा है, वो भूमि बंजर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कतन एवं दहन पद्धति क्या है, तो यहाँ लिखा है किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार उपयोग से मिट्टी में पोषण तत्व का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्षों को उगाते हैं। इसी प्रकार मिट्टी पूर्ण उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पूर्ण जोत सकते हैं। आई बात समझ में, ये पूरा एक तरीका होता है। अब यहाँ देखिए, उम्मीद करती हूँ वर्कशीट हो गई होगी अच्छे से क्लियर। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे मुख्य भोजन जो है वो मेकुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये लोग जो है अलग अलग और सारी चीज़ें, अनानास वगैरह, शकरकंद, ये सब चीज़ें भी उगाते हैं। और आपकी कॉफ़ी, मक्का, कोको, ये नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है वर्षावनों के लुप्त होने के कारण बताइए। देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, वनों के इस विनाश का बहुत व्यापक जो है वो निहित है ना। बारिश होने से क्या होता है, ऊपरी परत जो है वो बह जाती है और हरा भरा जंगल जो है वो बंजर बन जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, जीव विविधता की दृष्टि से अमेज़न बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। इस कथन
को क्या करना है, परिणामित कीजिए, यानी कि जो ये बात कथन कही गई है ये ठीक है, इसे परिणामित कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो आप लिखेंगे अमेज़न बेसिन का वर्षण जीव जो है वो बहुत समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पक्षी है ना, और अलग अलग प्रकार के जानवर, खाना, पेड़, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, समृद्ध है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।